हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल बुलंद एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लाया हूं कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप कंप्यूटर के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ मिलते रहें। चलिएगा, मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीआईएफ का मतलब क्या है। जो जीआईएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। जो जीआईएफ की स्टैंड फॉर होता है वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्रेशन गुणवत्ता को नुकसान प्रदान करता है। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्रेशन है जो गुणवत्ता को लॉस करता है। तो वो जो होता है वो लॉसी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉसी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति तकनीक कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक प्रेजेंटेशन टेक्निक है। स्लाइड्स, मल्टीमीडिया, डाटा प्रोसेसिंग, ट्यूटोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मल्टीमीडिया। जो मल्टीमीडिया होता है कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक होती है वो। नेक्स्ट, इमेज फाइल कंप्रेशन को की कितनी श्रेणियां हैं। जो इमेज फाइल कंप्रेशन होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 2। उसमें 2 स्टेजेस होती हैं इमेज फाइल कंप्रेशन में। नेक्स्ट, एमएमएफ का मतलब क्या है। जो एमएमएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म जो होती है वो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम होती है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, एमएमएफ की फुल फॉर्म जो होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम होती है, सी। नेक्स्ट, एनालॉग तरंगों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए क्या कहा जाता है। जो एनालॉग तरंगों होती हैं उनको डिजिटल रूप में चेंज करने के लिए क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो साउंड फॉर्ज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साउंड फॉर्ज। नेक्स्ट, ध्वनि की विशेषताओं को कितने गुण नियंत्रित करते हैं। जो ध्वनि की विशेषता होती है उसको कितने गुण नियंत्रित करते हैं। तो उसको जो नियमित करते हैं वो नियंत्रित करते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2। नेक्स्ट, कितने इमेज फॉर्मेट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो इमेज फॉर्मेट होता है वो अधिक से अधिक कितने यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वो 3 होता है। इमेज फॉर्मेट जो है 3 होते हैं, अधिक से अधिक हम 3 फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कितने प्रकार के गहरे कलर इमेजेस में स्पष्ट दिखते हैं। जो कलर इमेजेस होते हैं जो स्पष्ट दिखते हैं, तो वो जो होते हैं वो गाइस ध्यान दीजिएगा 256 से अधिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 256। नेक्स्ट, क्लाइंट को किस प्रकार की स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया फाइल वितरित की जाती है लेकिन साझा नहीं की जाती। क्लाइंट को जो हम फाइल वगैरह स्ट्रीम मल्टीमीडिया के द्वारा भेजते हैं तो उसमें उसको साझा नहीं करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है। तो वो जो होता है वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग होता है, जिसको हम साझा नहीं करते हैं। रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता है। निम्नलिखित में से इन सब में से कौन सी ऐसी मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता है। हाई स्टोरेज, हाई डेटा रेट्स, ए और बी दोनों। तो इसमें जो होता है मल्टीमीडिया सिस्टम की विशेषता जो है वो हाई स्टोरेज भी होती है और हाई डेटा रेट्स भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी। नेक्स्ट, स्टीम के प्लेबैक के दौरान होने वाली देरी को क्या कहते हैं। स्टीम के प्लेबैक के दौरान जो देरी होती है उसको क्या कहा जाता है। तो गाइज उसको जो कहा जाता है वो जिटर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिटर। नेक्स्ट,
निरंतर मीडिया की समय सीमा और दर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम अनुकूलित किया जा सकता है। जो निरंतर मीडिया होती है उसकी समय सीमा दर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम अनुकूलित किया जा सकता है। तो वो जो होता है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्यूलिंग और स्कैन EDF शेड्यूलिंग। तो वो जो होती है वो दोनों होती है ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है उसका किस प्रकार यूज़ किया जाता है। स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर को नियंत्रित करने के लिए, एंड पॉइंट के बीच मीडिया सत्र स्थापित करने के लिए, सर्वर से मीडिया फाइलों के प्लेबैक के वास्तविक समय नियंत्रण प्रदान करने के लिए। तो गाइस इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सिस्टम को हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है। जो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है उसको हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है। तो वो जो होती है उसकी नीड जो होती है उसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा के भीतर सेवा दी जाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फाइल सर्वर पर निम्न में से कौन सा संसाधन आवश्यक नहीं है। जो फाइल सर्वर होता है उनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आवश्यक नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज, प्रोसेसर, नेटवर्क, मॉनिटर। तो इनमें से जो होता है वो मॉनिटर होता है जिसकी हमें नीड नहीं होती फाइल सर्वर के लिए। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया फाइल और नियमित फाइल के बीच बड़ा अंतर यह है। इन दोनों में क्या अंतर होता है मल्टीमीडिया फाइल और नियमित फाइल के बीच में। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो रेट एट विच द फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है रेट एट विच द फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट, डी। नेक्स्ट, वीडियो को औपचारिक रूप से ज्ञात छवियों की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। जो वीडियो को औपचारिक होते हैं औपचारिक रूप से ज्ञात की छवियों को एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है। तो वो क्या होते हैं। तो वो जो होते हैं वो फ्रेम्स होते हैं, उनके अंदर उनको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, तेज़ी से फ्रेम प्रदर्शित होते हैं। जो तेज़ी से फ्रेम प्रदर्शित होते हैं वो किस में होते हैं। वो जो होते हैं वीडियो स्मूथ प्रकट होती है, उससे तेज़ी से जो फ्रेम होते हैं प्रदर्शित होते हैं उसमें क्या होता है वीडियो स्मूथ प्रकट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, दो प्रकार की स्ट्रीमिंग तकनीकें हैं। जो दो प्रकार की स्ट्रीमिंग तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर है प्रोग्रेसिव डाउनलोड एंड रियल टाइम स्ट्रीमिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोग्रेसिव डाउनलोड एंड रियल टाइम स्ट्रीमिंग। गाइज ये आपके लिए मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आया था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।